जातियों को उन्होंने 1871 के अंदर क्रिमिनल एक्ट लगा दिया था। अंग्रेजों ने कहा कि इन जातियों पर ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो हमें ये लोग खराब करेंगे। जैसे ही उन्होंने अंग्रेजों ने कहा कि इन लोगों की हमेशा हाजिरी होनी चाहिए, डेली सुबह शाम, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, डेली सुबह शाम इनकी हाजिरी होनी चाहिए। जो नजदीकी जो भी थाना लगता था अंग्रेजों के समय में, करते करते वो 1871 से लेके बाद में जैसे जैसे चलता रहा समय अंग्रेजों का, जैसे ही भारत आजाद हुआ, लेकिन इन जातियों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। जैसे आजादी तो मिल गई, लेकिन जो डीएनटी एनटी की जातियां थी, घुमंतु अर्ध घुमंतु जो जातियां अभी भी थी, उनको आजादी मिली थी 31 अगस्त 1952 को मिली थी। 31 अगस्त 1952 यानी 5 साल 18 दिन बाद में, ऐसे बताते हैं कि 5 साल 18 दिन बाद में आजादी मिली थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे बीच में आए और उन्होंने कई बातें बताई बच्चों के लिए, जैसे कि भविष्य में बच्चों के लिए डीएनटी एनटी और घुमंतु अर्ध घुमंतु जो जनजातियां हैं, समुदाय 193 कबीले हैं पूरे भारत में, और इसमें 31-32 जातियां आती है। तो इनके बारे में इन्होंने बताया कि इस पर हमें गौर से अध्ययन करेंगे और आपके साथ मिलकर, यानी हम सब लोग मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। इसमें जैसे अपने बात करते हैं तो काफ़ी महाराज भी है इसके अंदर और बहुत से क्रांतिकारी भी हुए इसमें, जैसे सुल्ताना डाकू के नाम से जाना जाता है, जो आपने 1857 की क्रांति के अंदर जब सुल्ताना डाकू थे वो सांसी समाज से थे, लेकिन वो डाकू नाम इसलिए था कि वो अंग्रेजों की फौज को लूट कर और अन्य लोगों को, मतलब सामान्य लोगों में धन बांटते थे, इसलिए डाकू नाम पड़ा था। लेकिन सुल्ताना सिंह का इतिहास बहुत ही जनरल डायर को पता नहीं किसके साथ, मेरे नाम मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, लेकिन उनको उन्होंने मतलब होड़ दी थी सुल्ताना डाकू ने। वो सांसी समाज से थे, यानी ऐसे ऐसे योद्धा थे हमारे समाज में, डीएनटी समाज में, जो बावरी समाज में भी काफी ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं, जो यानी वो जातियां थी, निडर थी, जो अंग्रेजों के समय डरने वाले, घुटनों टेकने वाले नहीं थे, वो जातियां निडर थी। उन जातियों को उन्होंने 1871 के अंदर क्रिमिनल एक्ट लगा दिया था। अंग्रेजों ने कहा कि इन जातियों पर ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो हमें ये लोग खराब करेंगे। जैसे ही उन्होंने अंग्रेजों ने कहा कि इन लोगों की हमेशा हाजिरी होनी चाहिए, डेली सुबह शाम, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, डेली सुबह शाम इनकी हाजिरी होनी चाहिए। जो नजदीकी जो भी थाना लगता था अंग्रेजों के समय में, करते करते वो 1871 से लेके बाद में जैसे जैसे चलता रहा समय अंग्रेजों का, जैसे ही भारत आजाद हुआ, लेकिन इन जातियों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। तो जैसे आजादी तो मिल गई, लेकिन जो डीएनटी एनटी की जातियां थी, घुमंतु अर्ध घुमंतु जो जातियां अभी भी थी, उनको आजादी मिली थी 31 अगस्त 1952 को मिली थी। 31 अगस्त 1952 यानी 5 साल 18 दिन बाद में, ऐसे बताते हैं कि 5 साल 18 दिन बाद में आजादी मिली थी। यानी आजाद भारत की सब लोग सांस ले रहे थे, लेकिन जो डीएनटी की जातियां थी, जिसमें सांसी है, भोपा है, नट है, कंजर है, लुहार है, बावरी है, कुछ जातियों के मेरे नाम याद हैं। जैसे इन जातियों को आजादी के बाद भी नजदीकी का जो भी कोतवाल थाना होता था, उसमें उसको अटेंडेंस देनी पड़ती थी, तब जाके उनको जो भी राशन है यानी बाहर निकलना पड़ता था। इस तरीके से इतिहास रहा है, लेकिन ये संघर्षशील जाति है, हम रुकने वाले नहीं हैं। हम सब लोग हैं जो मिलकर आगे बढ़ेंगे। आज हमारा समाज है जो डीएनटी का एनटी का समाज है, वो आज हम लोगों की देख देख कर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम शिक्षा में भी अब कम नहीं है। शिक्षा में भी हमारा क्षेत्र है जो ठीक ठाक हो चुका है। राजनीति में भी हम पकड़ बना रहे हैं, राजनीति में भी काफी लोग हमारे घुस चुके हैं। यानी हर तरीके से हम आप लोगों को देख कर या आप लोगों के सहयोग से हम कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो आवाज भारत जो टीवी चैनल है, उनसे मेरा ये आग्रह और निवेदन रहेगा। मैं आपका साथी जयप्रकाश गुलानी, एक छोटा सा वर्कर हूँ, समाज सेवी हूँ, कि आप इस वीडियो को इतना दिखाना है कि जो डीएनटी और एनटी समुदाय है, इसके बारे में लोगों को जान सके, और भारतीय संविधान से लेकर आज तक जो भारतीय जो अपना राजनीतिक, इसमें भी अलग से हमें दर्जा मिले, जैसे SC ST OBC का दर्जा मिला हुआ है, इस तरीके से अलग से हमें आरक्षण दिया जाए। एक ऐसा आप मुद्दा उठाओ जिससे अलग से आरक्षण मिले, जबकि हमारा समाज है वो बराबर SC ST OBC के बराबर आ पाए। अब जैसे हमें SC के अंदर कर रखा है, लेकिन हमारे दायरे देखो ना आप, तो हमारा बिल्कुल नहीं है। राजस्थान इतना बड़ा पूरा हिंदुस्तान है, अभी तक हिंदुस्तान के अंदर हमारा एक ही विधायक है। अभी तक राजनीति की बात करते हैं, हरियाणा के अंदर काला सिंह एक विधायक है, ठीक है। और पूरे मतलब ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, राजनीति के अंदर हमारे
गिने चुने व्यक्ति है, क्योंकि वो शिक्षा से काफ़ी दूर रहे हमारे लोग लंबे समय से। हमारे समाज का जितना भी है, चाहे वो DNT NT के समय, तो इन समाज से मैं ये आपकी टीवी के माध्यम से उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको आवाज़ को, मुद्दे को उठाए और हमारे समाज को अन्य समाज की तरह हमें भी आरक्षण अलग से DNT NT का अलग से आरक्षण दिया जाए, जिससे कि हम भी हमें गर्व महसूस करें कि हमें भी अलग से जैसे भर्ती होती है, जैसे भर्ती आती है SC ST OBC के अलग से, EWS के अलग से पद होते हैं, हमारे भी DNT NT के अलग से पद हो, जिससे कि हमारा डिपार्टमेंट का SC पे तो जाएंगे, जनरल में ही फाइट करेंगे हमारे बच्चे, लेकिन अलग से अगर हमारा आरक्षण होगा तो हमें इससे और फायदा मिलेगा, हम बराबरी की जो दर्जा वो मिल पाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। करुणा के महासागर तथागत बुद्ध, विश्वोत्तम ज्ञान के प्रतीक बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, त्याग मूर्ति माता रमाबाई जो बाबा साहब की पत्नी थी, जो माता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज और 21वीं सदी के जो है मेरे राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब कांसीराम और वैचारिक गुरु साहब कांसीराम जी को जो है नमन करते हुए, परम सरदेव भिक्षुगण को नमन करते हुए, आप सभी साथियों को जो है और हमारे विशेषकर जो है हमारे विशेष मेहमान बड़े हमारे साथी जो है चौधरी रामेश्वर शिरोही जी, डॉक्टर राम स्वरूप जी और हमारे जो है संतोष अम्बेश जी जो है आवाज़ इंडिया टीवी चैनल से, और हमारे दादा जो आपके जो है यहाँ छात्रावास के जो संरक्षक हैं, और आप सभी साथियों को जो है मेरा दिल से जो है जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, प्रभु साथियों, मैं धन्यवादी हूँ। मेरे अब इस उम्र में जो है दादा ने जो ना आज सुबह जो ना मेरे दिमाग से जो ना एक बहुत बड़ा पर्दा हटाया कि भी एक समाज, एक समूह जो है वो ऐसा है कि जिसके ऊपर जो ना हमारी नजर नहीं गई। हम बेसिकली जो है हरियाणा से चलकर जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है हम लोगों ने बाबा साहब के नाम से अपना डिपार्टमेंट बनाया है, और अभी तक जो है मुझे DNT बोलते हैं, अभी तक जो है वो जैसे हम लोग क्लास में जानते हैं, क्लास इन द सेंस जो है SC ST OBC और माइनॉरिटी, और अभी जो है EWS आया है, समझे ना। लेकिन DNT जो है फर्स्ट टाइम जो है मेरे जीवन में आया है, और मैं आप लोगों को जो है ना ये वचन देता हूँ, जब भी मेरे DNT परिवार की बात होगी, मैं वैचारिक रूप से, शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर से और मानसिक तौर पे ना आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ूंगा। मैं हर रोज सूरतगढ़ नहीं आ सकता, ये मुझे पता है, लेकिन दिल्ली में जब आप आएंगे, आपके लिए जो है दिल्ली में रेड कारपेट बिछा के रखूंगा, समझे ना। मैं किसी पार्टी से जो है, मुझे किसी पार्टी से सरोकार नहीं है, समझे ना। मैं विचार पे काम करता हूँ, तथागत बुद्ध के बताए हुए विचार पर, बाबा साहब के बताए हुए विचार पर जो है आज दादा ने मुझे बताया कि संविधान से जो है हमें जो है कहीं वो नहीं मिला। जैसे आप ये देखिए, मैं पूरे देश में जो ना हम लोग कोशिश करते हैं आंदोलन चलाने की, लेकिन आज तक जो है DNT के बारे में मुझे किसी ने नहीं बताया, और आज समय कम था, लेकिन दादा ने भी कहा कि भी आपको आना है, मैं आऊंगा भी, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम भी करूंगा, और आप लोगों को भरपूर कोशिश करूंगा जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आंदोलन चलाया, समझे ना। आप ये मेरे अभी ये समझ में जो है, जैसे हम दिल्ली में रहते हुए जो है DNT को नहीं समझ पाए, मुझे लगता है कि बाबा साहब को जो ना इन चीजों के बारे में अवगत करवाया गया, नहीं करवाया गया, ये जो है ना हमारे लिए जो ना एक बड़ा विषय है। लेकिन हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, और अम्बेडकरवादी जो है उनकी जो है एक ही भाषा होती है कि वो ज्ञानवान व्यक्तियों को महत्व देता है। हमारे लिए कोई कास्ट जो है, कोई रिलीजन जो है वो महत्व नहीं देता। और मैं अगर दिल्ली में पहुंचा हूँ, मैं भी आपकी तरह ही हूँ साथियों, जो मेरा भी जो है दिल्ली से जो है 100-120 किलोमीटर जो है गांव पड़ता है दूर, हिसार डिस्ट्रिक्ट में जो है अभी जो हरियाणा का जो तीसरा जिला बना हांसी, यहाँ से जो, लेकिन मेरा कोई माई बाप नहीं है। और पिछले साल मुझे बड़ा गर्व होता है, मैंने जो है दिल्ली का जो एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है जिसको नॉर्थ वेस्ट लोकसभा बोलते हैं, मैंने वहाँ से जो है ना
बगैर माई बाप के जो है नॉर्थ वेस्ट लोकसभा से ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव भी फाइट किया है साथी। ये इसलिए कि भी मुझे पहले राजनीति की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि भी राजनीतिक जो है उस पे जो हम लोगों ने पीएचडी करी, अपने लोगों को सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक और राजनीतिक की भी जो है शिक्षा जो है ना वो बहुत जरूरी है, समझे ना साथियों। हम सभी लोग, पहली तो बात आप इस बात को ये भूल जाएं कि भाई विजय बोध से आप पहली बार मिल रहे हैं, आज आप पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन जब अगली बार जब आप मिलेंगे ना तो आपको ये लगा कि भाई हम लोग जो ना पिछले कई वर्षों जब से हम पैदा हुए हैं ना तब से हम लोग आपसे जुड़े हैं। आपको सिर्फ यही बताना कि दादा के हम लोग जो ना वहाँ छात्रावास में रहते हैं, जो सम्मान हमारे परम श्रद्धेय हम लोग भिक्षु को, तथागत बुद्ध को, बाबा साहब को, वही सम्मान जो ना दिल्ली में आपको देने का काम करूंगा और आपको सम्मान दिलवाने की कोशिश करूंगा, समझे ना। हम चाहते हैं कि भी हम लोग जो है इकट्ठे जो एक चैन के रूप में जो है, चैन समझते हैं ना, मजबूत चैन के रूप में जो हम लोग काम करें। बहुत सारी शक्तियां जो है आपके बीच में जो है ऐसी आएंगी जो आपको डाइवर्ट करेंगी। ये आपको जो ना अपने विवेक पे तरस मतलब देखना है कि भी ये सही है या गलत है। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, पहले तो हमें जो है अपने चरित्र का निर्माण करना है। अगर हम लोग करेक्टरली ठीक नहीं है ना तो हमारा जो है मान सम्मान घर में तो छोड़ो कहीं भी नहीं है, समझे ना। एक हमें जो है नशे से जो है ना दूर रहना है, समझना। और कभी भी जो ना आप जो ना अपने आप को अकेला मत समझे, समझे ना। जब आप खुद अकेला समझने लग जाते हैं तो लोग भी जो है ना आपको अकेला छोड़ने का प्रयास करते हैं। और साथियों हमारा तो यही है कि भी आप जहां भी पढ़ रहे हैं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय से रिलेटेड जो है कोई भी मदद चाहिए जो है हम लोग जो है आपके साथ हैं, तन से भी, मन से भी, धन से भी, ठीक है ना। और इसलिए हम लोग जो है हमें जानकारी नहीं थी, इसके लिए जो है पहले मैं माफी मांगूंगा डीएनटी समाज से जो है कि मैं यहाँ तक जो है पहले क्यों नहीं आया, समझे ना। हम चाहते हैं कि हमारा एक परिवार है जिसका नाम है हंस दो इंडिया। जो हंस दो इंडिया परिवार जो है उसकी फुल फॉर्म है ऑनरेबल डॉक्टर अंबेडकर नेशनल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं माननीय डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक उत्थान संगठन इंडिया। जो है हम चाहते हैं कि भी हंस दो इंडिया को जो है पूरे देश में जो है एक परिवार बनाया जाए। जैसे आप यहाँ छात्रावास में हैं, भंते जी जो है शांति विहार चलाते हैं, ऐसे ही हम लोग जो यहाँ के जो मूल संगठन है उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम लोग जो है आपको जो है हंस दो इंडिया परिवार से जोड़ेंगे। हंस दो इंडिया परिवार जो है आपका जो भी प्रोग्राम होगा हम लोग कोशिश किया करेंगे भाई आपके प्रोग्राम में जो ना हम लोग जुड़े, आपकी समस्याओं को समझे और आपकी समस्याओं को समझ के जो ना हम लोग जो है, आप सूरतगढ़ में आवाज उठा रहे, हम लोग दिल्ली में आवाज उठाने का काम करेंगे। और हमारे संतोष भाई जो आवाज इंडिया के मार्फत जो आंदोलन चला रहे हैं, और मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि जैसे दादा हैं और जो भी हमारे डीएनटी समाज के लोग हैं, मुझे पता नहीं है डीएनटी समाज, दादा लेंगे डीएनटी समाज में कौन कौन लोग आते हैं मुझे अभी तक बिल्कुल जानकारी नहीं है। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी चाहूंगा, लेकिन मैं भी जो है आपका भाई, बड़ा भाई या छोटा भाई जो है या दोस्त समझ के आप मुझे साथ लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, समझे ना। लेकिन मैं राजनीति में विश्वास नहीं रखता, मैं सामाजिक आंदोलन में जुड़ना। जब तक हम लोग जिसको अपना पिता मानते हैं, रानी काशीराम जी कहते हैं आपकी राजनीति चले या ना चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का जो रास्ता है ना, उस घर में जो है दिया जलाने का जो रास्ता है, जो ज्ञान का दिया जलाने का, हम लोग सारे मिलके करेंगे साथी। और जहां जहां भी हमारे लोग हैं, समझे ना, जिस भी क्षेत्र में हैं, आप लोग पहले तो जो है ना दिल्ली आए। भत्ते जी और हम लोग जो है एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आने वाले समय में, उसमें दादा तो आएंगे ही आएंगे जो हम लोग चाहेंगे कि आप भी आए यूनिवर्सिटी में जो है, ठीक है ना। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा कहते हैं गांव से निकलो शहर की ओर चलो, और शहर से निकलो विदेशों की ओर चलो। क्योंकि तरक्की के जो रास्ते हैं ना, हम लोग जो है तालाब को छोड़कर अगर तालाब से बाहर जाएंगे समझे ना, तभी हमें पता चलेगा। अगर मैं भी जो अगर मेरे होम टाउन में रहता, मुझे दिल्ली की जानकारी नहीं होती, मेरी सिटी की डिस्ट्रिक्ट की जानकारी नहीं होती,
तो हमने जो है ये कोशिश करी कि भी दिल्ली में जो है जहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आखिरी सांस ली थी, उस जगह का निर्माण जो है हंसदो इंडिया ने करवाया है। साथियों, हम लोग चाहते हैं कि भी लोग जो है वहाँ आए, ज्यादा से ज्यादा आए। और आप लोग, बाबा साहब जो है दुनिया में जो है एक ऐसा सिंबल है जिसको कभी पानी पीने का अधिकार नहीं दिया, लेकिन पानी जो है सबके लिए रास्ता खोल दिया। बाबा साहब अम्बेडकर को जो है ना स्कूल में घुसने नहीं दिया, समझे ना, क्लास में बैठने नहीं दिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सबके लिए क्लास बना के जो ना एसी वाले रूम बना के दे दिए कॉलेजों में जो, ठीक है ना। तो हमारे आइडियल इसलिए नहीं है कि भी वो जो है एक विशेष वर्ग से आते थे, विशेष जाति से आते थे, विशेष धर्म से आते थे। बाबा साहब ने जो है जिस आइडियोलॉजी को समझा वो तथागत बुद्ध की आइडियोलॉजी को समझा, और बुद्ध जो है दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ सत्य है, वैज्ञानिक धर्म है। लोग आज दिन में जो साथी बोल रहे थे कि धर्म है, बुद्ध कोई धर्म नहीं है। बुद्ध इन द सेंस बुद्धि, समझे ना। और धम्म का मतलब होता है पाली भाषा में मार्ग, समझना। बुद्ध कहते हैं मैं मार्ग दाता हूं, मैं मुक्ति दाता नहीं हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह कि मैं हाथ पे हाथ रख ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे देता हूं, ले तुझे प्रसाद दे देता हूं, या तेरे गले में ताबीज बांध देता हूं। नहीं, ये पाखंड है, ये अंधविश्वास। तथागत बुद्ध कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए जो ना रास्ता बना दिया है, अगर तुम चलोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं चलोगे तो ये रास्ता जो ना यहीं रह जाए, तुम भी नहीं जाओगे, ये रास्ता भी जो है ना, ये रास्ता तो जाएगा लेकिन तुम लोग नहीं रहोगे। जो हमें जो है ये बात सही है कि भी आप और हम सब लोग जो है गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, और देहात में जो है सीखने के जो ना बहुत कम अवसर प्राप्त होते हैं। लेकिन सीखने के लिए जो है ना हमें जो है अपने दायरे से जो ना बाहर निकलना, अपने अपने बैरिकेटर जो है ना हम लोगों को तोड़ने पड़ेंगे, समझे ना। अगर हम सारे मिलकर जो है एक आवाज को जो है, आप लोग तो बहुत धन्यवादी है कि भी आप लोग जो है ऐसे युग में पैदा हुए हैं कि आपकी आवाज जो है सोशल मीडिया के थ्रू जो ना पूरी देश में नहीं पूरी दुनिया में जा सकती है। और मैं आप लोगों से जो ना एक विशेष निवेदन करूंगा, दादा जब भी जो है फ्री हो जो है आप जो है डीएनटी की परिभाषा को नोट करें, रिकॉर्ड करें। जो हमारे दादा संतोष अम्बेश जी जो है उसको जो है वीडियो की क्लिप बना के जो हम सब लोग जो है पूरी दुनिया में ये बताएंगे कि भी हमारे समाज के लोगों को जो है ना 52 में दादा 1952 में आजादी मिली, 31 अगस्त 1952, ठीक है ना। और ये चीजें जो है ऐसे ये आज दादा ने जैसे मुझे बताया, आई एम वेरी शॉक्ड, समझे ना। ये मेरी गलती लगाएं या मेरी नजर नहीं गई या मेरे को जो है किसी ने मार्गदर्शन नहीं किया जो, समझे ना। लेकिन हम लोग जो है हर टॉपिक बनाकर जो है ना इसके ऊपर काम करेंगे। अभी तक दादा ने जितना काम किया है, अगर आप लोगों ने साथ दिया तो लिख के ले लो, दिसंबर तक जो है ना दादा ने अपने जीवन में इतना काम नहीं किया जितना हम लोग दिसंबर तक करेंगे सभी साथी मिलकर के। लेकिन सहयोग आप लोगों को करना होगा, आपको बताना पड़ेगा कि विजय भाई यहाँ चीज जो है ना यहाँ ये है, यहाँ हमारे लोग हैं, यहाँ ऐसे। मैं डेली जो है शिरोई दादा देखते हैं, मैं 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक तो हम लोग जो है लाइव आते हैं, समझे ना। और पूरी दुनिया के लोग जो है ना वो सुनते हैं कि हाँ भाई हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग क्या करना चाहते हैं। और मैं तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ बनते प्रतीक का जो कि मुझे जो है सूरत में बुलाया, और सूरत में जो है ना मुझे बोलने सूरतगढ़ में जो है बुलाया और मुझे जो ना यहाँ बोलने का मौका दिया। और आप जैसे छोटे भाई मिले जो समझे ना, जिसको जो है सामाजिक हाशिए से ही हटा दिया गया। हम लोग सारे मिलकर जो है ना डीएनटी जो स्पेशल एक डीएनटी सम्मेलन करेंगे जो, समझे ना, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि डीएनटी है क्या, डीएनटी की समस्याएं क्या है, और आज तक जो है डीएनटी का पतन जो है किन किन लोगों के कारण रहा। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए और तमाम वो बहुजन समाज में
जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए और हमारे जो भिक्षु संघ हैं उनको नमन करते हुए, बड़े भाई हमारे डॉक्टर सम्राट विजय बौद्ध जी हैं जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एक अच्छे स्तर पर एक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश्ड है, उनके संदर्भ में, जो कि जब आप जाओगे मुख्य द्वार पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम आप जब पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी महसूस होगा। और किसके बदौलत है? बड़े भाई की बदौलत। यूं कहें कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर बाबा साहब का अगर नाम किसी ने जागृत किया है वहाँ पे, तो बड़े भाई विजय बौद्ध जी हैं जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बाबा साहब का नाम आप लोग स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं। साथ ही साथ जब हम ये विषय जब छेड़ा है कि DNT और NT कि DNT और NT का इतिहास, ये मैं लगभग पिछले 7-8 सालों में से लगातार मैं DNT और NT की आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैं कवरेज करते आ रहा हूँ। हालांकि वो साल में एक ही प्रोग्राम होता है, वो भी कभी ये अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हो गया या कोई मुद्दा हो गया, तो इनकी स्ट्रेंथ लेने के लिए अगर कहीं से पब्लिक नहीं मिल रही है तो उनको ही बुला लिया जाता था कि हमारे सभा में चलो। अब किस उसमें बुलाया जाता था, क्या बोल करके कि आपको चलो खाना वाना मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा, और वो पूरे के पूरे आ जाते थे। ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए हैं जो कि उनकी ही स्ट्रेंथ होती थी और मुद्दा कुछ और होता था, मुद्दा उनका नहीं, मुद्दा कुछ और होता था। ऐसे ही कुछ नेता पैदा हो गए हैं दिल्ली में जो कि DNT और NT की आवाज उठाने के नाम पर वो एक दिन का कार्यक्रम करते हैं। आपको पता होगा, भली बात है, कभी सम्मान कर दिया या कभी ये कर दिया, है ना, कभी कुछ उनमें से नेता बना दिया कि भाई आपको ये काम करना है, उस सभा में जाना है और बताओ कितने मिल जाएंगे। जब मैंने मतलब उनके बीच में जाकर के मैंने काम किया, रियलिटी जानने की कोशिश करी, तब वहां से वो आउटपुट निकल करके आया कि आपका सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था। और जहां तक बात रही संविधान में आप लोगों को क्यों नहीं मतलब कि जगह मिली, तो जगह मिली है। जब बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया उसमें SC ST और OBC, तो उसमें SC और ST में शामिल होने के लिए आप लोगों का प्रावधान था, मगर उसमें एक प्रावधान ये भी है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर लागू होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर लागू होता है। अब ये बताओ कि आपके ही जाति के लोग बिहार में रहते हैं, मगर उसमें क्या है, ST में शामिल है, वहां पे DNT नहीं है। आपने सर्च किया है बिहार में है DNT? नहीं है। कुछ ऐसे से जो स्टेट है वहां पे DNT नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां की जो सरकार है, वहां की जो स्टेट लेवल की जो सरकार है, उन्होंने शामिल कर दिया है उनको। ये प्रावधान पहले ही संविधान में था, मगर किसी षड्यंत्र के इसमें, क्योंकि ये राजवाड़ा मतलब कि स्टेट बोला जाता है इसको, राजस्थान को, यहाँ के गवर्नमेंट ने ऐसा ना करके कि ये हमारे गुलाम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनको स्ट्रेंथ दिखानी है। आपको दो वक्त की रोटी के लिए आपको बुला लिया जाता है और आपका इस्तेमाल कर दिया जाता है। आपसे धारदार जो तलवारें होती है आपसे मतलब बनवा लेते हैं, सब कुछ करवा लेते हैं, लड़ाइयाँ लड़ लेते हैं और जीत जाते हैं, और आपको वहीं के वहीं कबीले में ठोक दिया जाता है। और आपको उस संविधान के बारे में जानकारी नहीं देते हैं कि जो बाबा साहब ने आपको दायरा बना दिया कि आपको DNT और NT एक गाली शब्द है। आप डीपली से पढ़ना, DNT और NT जो गाली शब्द है, घुमक्कड़ और ये जो अदर घुमक्कड़ ये शब्द जो ना गाली शब्द है। आप लोग जो है ना SC में भी आ सकते हैं और ST में भी आ सकते हैं, क्योंकि जब वो 18 के शताब्दी में आप लोग जाएंगे, उस समय आप लोगों के पास बड़ी बड़ी हवेलियां हुआ करती थी। उससे पहले अंग्रेजों के आने से पहले आप लोगों की जो ना हवेलियां बड़ी बड़ी हुआ करती थी, रजवाड़े खानदान के हुआ करते थे। तो ये जानकारी मुझे जब आप लोगों के बीच में वहां पे दिल्ली में काम करने को मिला,
जब मैं देखता था कि मतलब कुछ बस्तियां जो रोड के किनारे रहती थी, है ना, और उनके तांगे खड़े होते थे, बैल बड़े बड़े मतलब कि बैल होते थे, यही है ना आप लोगों के इसमें, है? और कहीं मतलब कि लोहे का काम हो रहा होता है ना, धारदार मतलब तलवारें या कुछ मतलब ऐसे कुछ बन रहे होते, मैं रुक जाता था, उनसे मैं पूछता था, तो उनको तो अपने इतिहास के बारे में नहीं पता था, मगर मैंने पढ़ा, जब इनके बारे में जानकारी हासिल करी, मतलब आपके मतलब जो नेता हुआ करते थे उनसे, तो वो डीपली से मुझे बताते थे। हालांकि वो बताते थे अपने मजे के लिए कि भाई पत्रकार आदमी है, उसको मैं सच्चाई में बता दूं, समझ रहे हैं बोल साहब जी। इनके जो नेता हुआ करते थे, नेता जो है दिल्ली में जो इनका इस्तेमाल करते हैं, वो तो बताते थे कि मतलब कि चलो हम कितने हितैषी है नेता है, हाँ? मगर जब इनके बारे में मैंने जानकारी हासिल करी उन्हीं के द्वारा, तो वो खुद बताते थे कि भाई ये वो समाज है जो कि इनमें से ही शासक रह चुके हैं, इनकी जाति बिरादरी मतलब कि सब कुछ छुपा करके, कि ताकि इनको इनके ताकत के बारे में ना पता चल जाए, तो इनको बीच में जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तीतर बीतर कर दिया कि तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम ये बना कर रहो, और मगर रहोगे एक ही दायरे में रहोगे, और शाम को सुबह मतलब कोई भी आ सकता है तुम्हारी हाजिरी लेने, कोई कम नहीं होना चाहिए, तो एक गुलाम बना करके उसमें रखते थे। मगर हकीकत यह है कि बाबा साहब ने आप लोगों के बारे में भी संविधान में वो आरक्षण देकर गए हैं कि आप लोग SC में भी आ सकते हैं और ST में भी आ सकते हैं। वो राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करती है। तो ये छोटी मोटी जो भी जानकारी है तो मैं आप लोगों को मतलब दे रहा हूँ, मैं आप लोगों के बीच में बता रहा हूँ, ताकि आप लोग भी इससे जो है अनभिज्ञ ना रहें, है ना, जानकारी हो, और आप लोग अपने राज्य सरकार से मांग कर सकते हैं, चाहे धरना प्रदर्शन के जरिए या कैसे भी, है ना, आप लोग मांग कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़े भाई जगोर जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, भाई साहब का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे को यहाँ बुलाया। ये जो हमारा समाज है ना, जैसे कि पुराने हम भी खेला करते थे, कंचे खेलते थे ना, हम साथ में रखते थे उनको, हम समाज एक है, ऐसे फेंकते थे इसको, वो बिखर जाते थे, है ना। फिर उसको जो फेंकता था ना, उसको ऐसे मारते, किसका मारूंगा, इसका मारना है, ऐसे हमारे समाज के अंदर अटैक हो रहे हैं। जब तक हम एक नहीं होंगे, मैं बेखूबी जानता हूँ DNT समाज को, क्योंकि वहाँ का जो हमारे हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष है वो हमारा मित्र है, भीम सिंह भैंसवाल, वो मेरा बहुत अच्छे मित्र, क्लोज मित्र है मेरा, जैसे बड़े भाई मार्गदर्शन है मेरा, वो ऐसे ही है, हमारे साथ कांग्रेस में हुआ करता था, बहुत ही अच्छे आदमी है वो, अभी वो आजकल आम आदमी पार्टी में। तो मेरा तो मानना है जो बाबा साहब ने दिया है ना, हमारे को बराबर का दिया है। हमारे माई बाप है बाबा साहब, हमारे माई बाप हैं काशीराम जी, जिन लोगों ने हमारे को सब कुछ दिया है। आप लोग हमारे, हम आपके हैं। काम चूक हुई है, मनवादी लोगों ने हमारे को बताया ना भी, कंचे वाला खेल, वो मनवादी लोगों का खेल था हमारे समाज के अंदर, जिन्होंने हमारे बखेर के रखा हुआ है। ये सैंसी है, ये तमाम है, ये वाल्मीकि है, ये दानक है, हमारा कौम एक है। हमारी गुजारिश है आप लोगों से, इस जात पात को एक पीछे हटा के साइड में, बड़े भाई साहब का नेतृत्व लीजिए, दिल्ली जाइए, इनसे कोई भी समस्या हो इनका नंबर लीजिए, फोन करिए, भाई साहब ये क्या करना है, इससे क्या हो सकता है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो भाई साहब उसी टाइम आपको सारा रास्ता भी दिखाएंगे। डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पे, हमारे बंते जी बैठे हैं, ये मार्गदर्शक है हमारे। जब तक हम खड़े हो गए, ऐसे करते ना, हम खड़े हैं भाई, हमारे अंदर ताकत है। ऐसी उन लोगों में कौन सी ताकत है जो कि लड़ते हैं, हमारे लोग पीछे हट जाते हैं। क्या कमी है हमारे अंदर? हमारे को इतनी बड़ी ताकत दे के चले गए बाबा साहब, जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। बाबा साहब ने कितना झेला है, कितने दुख झेले हैं, हमारे तो कोई दुख भी नहीं है।
जो पैंट को टाई बेल्ट गाड़ियां घोड़े रिवॉल्वर लगा के चलते हैं, बुलेट पे चलते हैं, गाड़ियों पे चलते हैं, वो हमारी देन नहीं है, बाबा साहब की देन है। ये मकान की बिल्डिंग बना हुआ है, बाबा साहब की देन है। नौकरियां तो आप पढ़ रहे हो, बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब को काशीराम जी नहीं होते, भूल चुके होते सारा खुदा। कौन बाबा साहब? मान्यवर काशीराम जी ने झंडा उठाया, घर घर में आवाज लगाई, गली गली में आवाज लगाई, साइकिल लेके पैदल लेके घूमे। बड़े भाई जी मेरे को बताते हैं माननीय काशीराम जी के बारे में, उसने एक कोट लेने के लिए चला गया, वो कपड़े के लिए दिल्ली में। उन्होंने बताया ये कितने का, ये इतने पैसे का है। नहीं भाई, इससे भी सस्ता बताओ। तो लास्ट में बात आती है, इससे सस्ता शमशान घाट में मिलेगा। बाबा साहब ने 6 रुपए का ऐसा कोट खरीदा, 5 रुपए का ऐसा कोट खरीदा। बाबा साहब ने वो जो कहते हैं ना गरीबी, वो चीज देखी है। कभी देखा बाबा साहब ने वो क्या अपने माननीय काशीराम जी ने ये कोट पैंट डाले हुए? नहीं देखा मैंने, कोई फोटो देखी, सिर्फ आधी बाजू कमीज देखी है भाई। जब भी जहां भी देखता हूँ आधी बाजू कमीज होती है। उसने हमारा अपना खुद का सारा सिस्टम बलिदान करके हमारे समाज को जब ऊपर उठाया। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इस जात पात को साइड में रख के एक भाईचारा कायम रखिए। जहां मिले इज्जत से, मान सम्मान से। इज्जत दोगे तो इज्जत लोगे। कोई किसी का नहीं होता भाई। दूसरे समाज वाले ये कहते हैं इनको जितना यूज करा जाए उतना यूज कर दिए। हमारे को टिश्यू समझते हैं, टिश्यू पेपर, इनको यूज करो और फेंक दो। नहीं भाई, अब हम टिश्यू पेपर नहीं रहे, हम खुद दम पे अपना चलना दम है हमारे को, बाबा साहब ने दिया है हमारे को। हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलेंगे। हमारा भाई का हम साथ हैं तन मन धन से। भाई हरियाणा में आइए, मोस्ट वेलकम। हरियाणा का कौन सा कोना में आइए भाई, हमें याद कर लेती। कोई भी दिक्कत हो हम खड़े हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद टाइम दिया। हमारे बीच दिल्ली से पधारे हुए इधर हमारे बंते जी को नमन करते हुए तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों को एक दिशा देना, वो भी इस उम्र में, और इकट्ठे रखना बड़ा मुश्किल काम है ये, है ना। तो मैं बुलानी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन बच्चों को संभाल रहे हैं, इनको दिशा दे रहे हैं। भी ऐसा नहीं करना है, अपने को ऐसा पढ़ना है, ऐसा बढ़ना है। तो बहुत अच्छी बात है ये। तो कहीं ना कहीं क्या है कि अभी भी हमारे जो ये समाज है, जिस समाज में हम जन्मे हैं, DNT है, HO है, जो अपने लगा रखा है, SC है, OBC है, ये किसी का थोपा हुआ जो शब्द है। अब उसके थोपे हुए शब्द पे क्या है कि हमने भी ये सोच लिया कि हाँ ठीक है यही होगा। तो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिल के अंदर डर है इस चीज को, जाति को लेके। और अगर हमने आगे बढ़ना है और दूसरों की बराबरी करनी है तो क्या हमें ये डर निकालना होगा। जिस दिन हमारे दिल से ये डर निकल गया उस दिन हम आगे बढ़ेंगे। और वो डर कौन निकालेगा? डर निकालेगा जब हम बाबा साहब को पढ़ेंगे। बाबा साहब की जीवनी के साथ साथ जब बाबा साहब को पढ़ते पढ़ते हम कहाँ पहुंच जाएंगे? धम्म के अंदर पहुंच जाएंगे। और धम्म के अंदर पहुंचेंगे तो धम्म का मार्ग क्या है? वो तो समान है, इसमें तो कुछ नहीं है, भेदभाव ही नहीं है। अगर भेदभाव नहीं है फिर अपने मन में आएगा कि इसके अंदर भेदभाव नहीं है तो हमारे अंदर भेदभाव क्यों है। तो हम अपनी दिशा निर्देशित करेंगे, भाई इस दिशा में हम चलेंगे। और ये जो सामने व्यक्ति खड़ा है ये भी अपने बराबर का ही है, ये मेरे से बड़ा नहीं है। इस तरीके से अगर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये नहीं है कि आप पूरा ही जब किसी मूवमेंट को देखो, स्टडी करने वाले बच्चे हो तो ये भी नहीं देखना है कि एकदम जी दिल्ली से आए थे हमारे सम्राट विजय जी, हमें उनकी तरह बनना है जी, या हमारे बीच बनते जी आए जी, हम तो बनते जी बनना है जी, है ना।
सिर्फ ऐसे भी नहीं है, अब थोड़ा थोड़ा समय जब भी मिलता है, जब भी आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, या आप कभी भी छुट्टी आपकी आई है, या जब भी आपका मन हो थोड़ा धार्मिक दिशा के अंदर जाने का, तो आप सबसे पहले तो मैं तो यही चाहूँगा कि अगर आप धर्म को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो उसके साथ साथ आप बाबा साहब को जल्दी समझोगे। मान लो आज तक हमारे साथ क्या हुआ है, बचपन से लेके हमें काम भेजा गया है, टन 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 चलो जी मंदिर में। आज तक किसी ने भी, आज किसी के मुख से सुन लो, आज कोई भी बता देगा किसी भी संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को क्यों करते हैं, खट्टा क्यों नहीं खाना है, क्यों नहीं, उसकी सारी मुख जवानी याद है। क्या आपने किताबें पढ़ी है क्या उसकी? नहीं पढ़ी है ना, क्यों नहीं पढ़ी है? और वो याद कैसे है? या किसी भी शिव जी की सुन लो जी, शिव जी कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, भांग पीते थे, वहाँ रहते थे, सारी कथा याद है। क्या पढ़े है? नहीं पढ़ा। याद कैसे हुआ? जब आपकी उसकी ओर आपका ध्यान था, मंदिरों में जाने का ध्यान था, आपके मन में कहीं ना कहीं डर था, हे महाराज मैं प्रसाद चढ़ा दूंगा, कल पेपर पास करा दी, है ना। तो ये जो डर था उसकी वजह था। यही ध्यान अगर आप धम की ओर लगाओगे तो हम बाबा साहब को जल्दी समझ पाएंगे। अगर सीधा सीधा एक चाहिए एक दिशा में हम एकदम समझ लें तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ये भी आप अभ्यास रखो। और इससे क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा? सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा कि हमारे जो मन के अंदर डर है किसी के प्रति, मान लो कोई चौधरी खड़ा है और हम खड़े हैं तो अपना क्या हो गया, चौधरी है, ये जो डर निकल जाएगा ना जिस दिन, उस दिन हम आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसी के साथ